अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ आज एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग जो पिछला व्लॉग है उसी से मैंने स्टार्ट किया है कि जहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ रख रही थी और फ्रूट सारा समेट रही थी और उससे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या क्या था, क्योंकि संडे की जो चीज़ें थी अभी समेटने वाली थी तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था। तो खैर अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें समेट रही थी वो थे आलू। आलू लेके आए थे। उसके अलावा ये पूरी जो टोकरी है इसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। सारा मैस हुआ था क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म थी। तो नीचे से पहले मैंने बॉटल्स ऊपर रखी कि नीचे आलू रखने। तो जब मैंने आलू रख लिए तो फिर जो ऊपर बॉटल्स वगैरह थी, यानी कि एक जगह से गंद हटा के दूसरी जगह में गंद डालना शुरू हो गई थी। तो खैर जैसे ही मैंने आलू डाल लिए तो फिर ऊपर से मैंने बोतलें हटाना शुरू की, क्योंकि उस एरिया में मैंने प्याज डालना था। पहले प्याज हम किसी और एरिया में रखते थे, अब ज़्यादा वेदर गर्म हो गया है जिसकी वजह से हर चीज़ ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। तो प्याज किचन में रखा है क्योंकि फ़ैन चलता रहेगा और आलू भी ठीक रहेंगे और प्याज भी ठीक रहेगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ख़राब हो रही है। और ये देखिए प्याज के अंदर से 4 से 5 प्याज थोड़े पिलपिले से ख़राब से ऑलरेडी ही निकले। तो जैसे मैं साथ साथ एक एक चेक करके रख रही थी, एक एक छिलका साइड पे कर रही थी कि प्याज की टोकरी में ज़्यादा मैस ना हो, तो उसमें से 4 से 5 जो प्याज है ख़राब निकले, उसको मैंने अलग कर लिया। अभी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होना था, घर की जो कुकिंग होती है। तो मैंने मामा को कहा कि आप ये जो ख़राब प्याज है ना आज की कुकिंग में इस्तेमाल करें, ये ना अगर इसे 1-2 दिन का मज़ीद टाइम दिया जाए तो ये मज़ीद ख़राब हो जाए और इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल भी ना रहे। और ये देखिए संडे मार्ट से आपको पता है पीछे लंडा भी लगता है, तो वहाँ पे ऐसे विज़िट कर रहे थे तो ये एक टॉवल मिला। वैसे तो 50 रुपीज़ का है, लेकिन इसकी क्वालिटी मैं कहती हूँ आज तक मैंने इस तरह की क्वालिटी तौलिए की बिल्कुल भी नहीं देखी। और इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि मैं ऊपर हाथ अपना फेर रही थी ना तो मेरा हाथ अटक रहा था। फिर मैंने हाथ धो के मुझे लग रहा था कि शायद मेरा मांस ख़राब है या ओवर ड्राइनेस की वजह से या डस्ट की वजह से, पता नहीं क्या बात है जिसकी वजह से मेरा हाथ अटक रहा है। तो मैंने हाथ जब धोए तो मैंने दोबारा हाथ फेरा तो इतना मुलायम और ऐसा लगा जैसे मैंने कंबल हाथ में पकड़ा और अभी के छोटा सा टॉवल था। तो मैंने कहा चले इसे यूज़ अपने लिए ही करेंगे। तो ये भी वहाँ से हल्दी भी ली। वैसे ये हैंडमेड हल्दी है, यानी कि खुद पीसी खुद खरीदी। तो एक शॉप है वहाँ पे, वहाँ से मिलती है। तो और ये जो है ना इसे कहते हैं वड़ियाँ। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाई। मेरे साथ कज़न थी, बड़ी तारीफ़ कर रही थी, उसे बड़ी पसंद है, पहले खाया करती थी। और ये वड़ी जो है ना गांव की सुगात दूसरा जो बनाता हो उसकी तरफ से एज अ गिफ्ट ही होती है। खुद कोई नहीं बनाता और ना खुद ये बनाई जाती है, जिसको पसंद होती है वही बनाता है। मैंने जब टेस्ट की तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी कज़न ने जो खाई थी जाहिर बात है उसने भी जहाँ से खाई होगी वो खुद ही बनाते हैं और वो स्पेशलिस्ट होते हैं। जो चीज़ फेमस होती है, जो चीज़ हाथ की बनी होती है, तो उसने तो बहुत तारीफ़ की। लेकिन उसने भी जब ये खाई थी ना मार्केट की बनी तो उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कह रही थी कि अगर तुम एक बार वो खा लो ना तो मैंने कहना कि मैंने घर में लाजमी चीज़ होनी चाहिए। तो खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई तो मुझे तो नहीं पसंद आई। तो अब यहाँ पे आगे चाट मसाला, थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताती चलूँ। मैंने वहाँ से 2 तरह की शॉप से चाट मसाला लिया। एक शॉप से मैंने लिया 50 रुपीज़ का, मुझे लगा कि कम है, मुझे और लेना चाहिए। और ये जो आप वाला चाट मसाला देख रहे ना एक और शॉप से लिया, उसके पास अव्वल था नहीं, उसने मुझे यही कहा। लेकिन फिर कहता कि आपको कितने का चाहिए, मैंने कहा मुझे तो सिर्फ 50 रुपीज़ का चाहिए। तो फिर वो कहता है चले मैं आपको दे देता हूँ। अव्वल तो ये गिफ्ट के तौर पे मैंने रखा हुआ है, किसी को देना है, लेकिन आपको चाहिए तो मैं 50 रुपीज़ का दे देता हूँ। खैर और ये देखें 3 तरह के चाट मसाले, 1 2 3। एक तो पहले डब्बी में जो था हम यूज़ करे थे वो था, एक 50 रुपये का जो पिछली शॉप से लिया है, एक जो मैं 50 रुपये का बता रही स्पेशल गिफ्ट वाला वो था। और तीनों के टेस्ट डिफरेंट, तीनों के कलर डिफरेंट और साफ पता चला था ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बहुत टेस्टी था। और खैर मैंने कहा कि चलो इन सारों को ना है तो चाट मसाले ना, और हम जैसों को क्या पता कि अच्छे वाला चाट मसाला कौन सा और गंदे वाला चाट मसाला कौन सा है। तो खैर इसको हम तीनों को ना अच्छी तरह मिक्स कर ले। खैर जो मेरे पास डब्बी वाला था ना, कहने को वो चाट मसाला ही मैं लेके आई थी, लेकिन जब मैंने खाया ना
उसका सेम टेस्ट जैसे फ्राइज़ के ऊपर चिकन वाला मसाला नहीं होता उस तरीके से था, बड़ा टेस्टी था। मैं वही दोबारा तलाश करी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल भी नहीं मिला और ओरिजिनल जो चाट मसाले थे ना वही मिले। तो खैर जी, अब इसको जो डब्बी को तो भर लिया लेकिन दूसरी को हम ऐसे सेव कर लेंगे बाद में यूज़ के लिए जब तक ये ख़त्म होता है। ये ले जी, यहाँ पे चाट मसाला तो सारा समेटा गया और अपनी जगह पे भी रखा गया है। और यहाँ पे बारी आती है अब चिकन की। चिकन भी लेके आए थे, उसको भी अच्छी तरह धोए और शुक्र है उधर ये सहूलत मौजूद है कि फ्रीज़र्स होते हैं, तो हम चले ख़रीद के ना फ्रीज़र में रखवा देते। जब हम वापस होने लगते लाइक घर आने लगते हैं ना, तो फिर हम उनसे ले लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं। नहीं तो अगर हम ख़रीद के अपनी ट्रॉली में रख लें और फिर सारा मार्केट फिरते रहें, और जितनी गर्मी है ये तो मैं कहती हूँ इसका कुछ भी ना बचे। और ये आपको पता है ये चीज़ें जो होती है ना फ़ौरन से फ़ौरन ख़राब होने वाली होती है, गोश्त या फिर हमें ऐसा लगता है क्योंकि सारा दिन जो स्टोरों पर बेच रहे होते हैं वो उन्होंने काट के भी रखा होता है तकरीबन 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का, तो उनका इसी तरीके से पड़ा होता है। तो अल्लाह जाने पता नहीं क्या बात है, लेकिन फिर भी हमें अपनी एहतियात खुद करनी चाहिए। तो चले जी, यहाँ पे धनिया जो लेके आए थे उसको भी काट के भिगो दिया है, मिट्टी बैठ जाएगी, इसे वॉश कर लेंगे। उसके बाद जी हमने जो सैंडविच मशीन है उसको स्प्रे करके साइड पे कर लिया कि जब तक उसकी जितनी गंदगी है नरम हो जाए मैं फ़्रूट धो लेती हूँ। और चलिए जी, यहाँ पे फ्रूट धोने की बारी आ गई। यहाँ पे मैंने अपना डिश वॉशर जो लिक्विड है उसके तक बस एक पंप डाला है और पानी डाला है, क्योंकि फ्रूट इस किस्म के उस पर स्प्रेज लगे होते हैं, इस किस्म के केमिकल लगे होते हैं कि आप चाहे जितना मर्ज़ी आप करना अपनी तसल्ली से हाथ मल मल के धो रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कसर बाकी रह जाते हैं। और आड़ू एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको अच्छी धो भी लिया ना लेकिन आपको फिर भी एलर्जी होने का ख़तरा होता है। जैसे कि मेरी सिस्टर है, उसे आड़ू से प्रॉब्लम है, उसको ना ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है बॉडी पे, यानी कि उसे एलर्जी है। चले जी, अब वही जिसमें हमने आड़ू धोए थे उसी में मैंगो डिप करके धो लेंगे और उस पानी को गिरा के अब एक एक आम को निकाल के हाथ से अच्छी तरह मल मल के धोएंगे और इस तरीके से हमारे जो आम है अच्छी तरह धुल भी जाएंगे। और अगर आप ये सोचेंगे डिश वॉशिंग लिक्विड में आप ये चीज़ें धो रही हैं, अनहाइजीन है, फूड पेट में जाएगा, क्या है क्या नहीं, लिक्विड जाएगा, आपको और से मसले मसाइल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने वॉश किया, उसके बाद उसको 3-4 बार सादे पानी से मज़ीद वॉश किए तो सारा कुछ रिमूव हो गया। चलिए जी, हमारा फ्रूट धुल गया। अब आते हैं फिर से मशीन की तरफ। तो इस मशीन को मैंने वैसे तो स्प्रे करके छोड़ा हुआ था, लेकिन मुझे आसार नहीं लग रहे थे कि सिर्फ कपड़े से साफ़ हो सकेगा। वैसे तो मशीन साफ़ करके रखी थी, लेकिन रिसेंट 2 डेज़ में सैंडविचेस बने हैं नाश्ते में, तो उसकी वजह से ना मशीन काफ़ी गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा चले इससे हाथ के हाथ ही क्लीन करके रख लिया जाए। और वैसे भी चीज़ जो हाथ के हाथ क्लीन करके रखी जाए ना तो उतनी ही बेहतर रहती है। तो यहाँ पे जी मैंने लिया स्पंज, और स्पंज बिल्कुल साफ़ था, यानी कि आप जब स्पंज आखिरी दम तक उसे निचोड़ते रहो, पानी से भी साफ़ करके निचोड़ते रहो, फिर भी उसमें ना हल्की हल्की झाग निकलती रहती है। तो बस ये झाग वो थी, मैंने कोई लिक्विड कुछ भी नहीं लगाया हुआ था और सिंपल इसे स्पंज से साफ़ करते जाएंगे और कपड़ा मारते जाएंगे। ये प्रोसेस 3 से 4 बारी करेंगे तो आपकी मशीन अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी और आपको कोई भी मज़ीद कोई लिक्विड लगाने की या कुछ और करने की, कोई और तरदन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैंने सिर्फ स्प्रे करके छोड़ा था, कितनी अच्छी साफ़ होगी। स्प्रे भी वही डिश वॉशिंग लिक्विड से बनाया था, पानी डाल के, और 2 से 3 पंप डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के बनाया हुआ था। और ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड है ना, ये मैंने खुद बनाया हुआ था, मेरे हाथ का बना हुआ है, तो इसके कमालात और से और ही हैं। तो खैर जी, हमारी यहाँ पे जो मशीन है वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई। तो इसे ओपन करके ना ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हवा लगती रहे और इसमें कोई पानी की स्मेल ना पड़े, कोई किसी चीज़ की स्मेल ना पड़े, और अंदर कोई पानी वगैरह हो तो वो भी ड्राई हो जाए। बोल तो पानी के कोई असर नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर जी, हमारी मशीन साफ़ हो गई है। अब यहाँ पे हमारा आ गया है लास्ट काम। तो जी ये हमारा लास्ट काम है कि धनिया वॉश करके इसे सेव कर लेंगे। वैसे तो आप ड्राई भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अब ड्राई भी ख़राब हो रहा है तो
मैंने तो यही हल निकाला है, इसे धोएं, अच्छी तरीके से धोएं, मिट्टी निकालें, सारा कुछ करें और काट के धो के रख दें। कहाँ पे? फ्रीज़र में। एक पैकेट लें, शॉपर बैग जिसे कहते हैं, और उसको फ्रीज़र में रख दें। बस अब जब आपने यूज़ करना है ना, उसको निकालें और थोड़ा सा पानी में डालें, तो उसी तरीके से जहाँ थोड़ा डिस्कलर हो जाता है, नो डाउट, लेकिन आपकी चीज़ तो सेफ रहती है, आप यूज़ कर सकते हैं। पर निस्बत ये है कि ख़राब हो गया तो आप फेंक दो। तो खैर जी, ये थी मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए मेरा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।